आज का हमारा टॉपिक है डिसलिपिडेमिया। गाय चिकित्सा का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2020 मतलब जो हम लोग का बैच था उसमें ये पूछा गया था सीधे 10 मार्क्स में विद इट्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले नाम से तो मैं हालांकि पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। लिपिड के जितने भी स्वरूप होते हैं या फिर फैट के जितने भी स्वरूप होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ले लो, ट्राइग्लिसराइड्स ले लो, ठीक है, फैट ले लो, उनका मतलब ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाना या फिर कम हो जाना, ठीक है, डिसलिपिडेमिया कहलाता है। उसको पढ़ने से पहले, डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ समझनी है। एक तो लिपोप्रोटीन क्या होता है और एक लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, लिपोप्रोटीन नाम से ही पता चल रहा है लिपिड प्लस प्रोटीन। लेकिन ये बना क्योंकि जो लिपिड रहता है वो वाटर सॉल्यूबल नहीं रहता है, तो ये सीधे क्या है, ब्लड में सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होता है, उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग आ जाती है। मतलब बीच में लिपिड रहता है और उसके चारों तरफ क्या रहती है, प्रोटीन रहती है, जिस वजह से क्या होता है, लिपिड इजीली ब्लड में सर्कुलेट कर पाता है, इसका एब्जॉर्प्शन हो पाता है और वो मतलब बॉडी से भी बाहर इजीली निकल पाता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इसमें क्या होता है कि भाई एक तो लिपोप्रोटीन बना कैसे, ठीक है, उसका सिंथेसिस कैसे हुआ, बॉडी में ब्लड में सर्कुलेशन कैसे हुआ, कन्वर्जन कैसे हुआ और एट द लास्ट बॉडी से ये कैसे बाहर हुआ, ये किस चीज के अंदर आता है, लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म विच कैन इंक्लूड ओवर प्रोडक्शन और डेफिशिएंसी ऑफ लिपोप्रोटीन। वही, इस मेटाबॉलिज्म के कारण या तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा लिपोप्रोटीन्स का, या फिर लिपोप्रोटीन्स की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। The disorder can manifest elevation of plasma cholesterol, triglycerides or low HDL level that contributes to the development of atherosclerosis। देखो, इस इसका मतलब क्या है, कोलेस्ट्रॉल मेनली जो ब्लड का एक पार्ट रहता है प्लाज्मा, उसमें रहता है। क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल रहता नहीं, तो ये लिपोप्रोटीन के थ्रू ट्रैवल करता है, जो प्लाज्मा के साथ ही कांटेक्ट में रहता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। और ये रहा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसका लेवल अगर लो हो जाए या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, उसकी मात्रा बढ़ जाए, तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ अरेथ्रोस्क्लेरोसिस। अरेथ्रोस्क्लेरोसिस में वही जो आर्टरीज रहती हैं, ठीक है, उसके अंदर प्लेक का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। वही प्लेक यानी कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो जिस वजह से इनकी जो वाइडनिंग रहती है, नेचुरल जो नॉर्मल वाइडनिंग रहती है, इससे क्या होता है, प्लेक का फॉर्मेशन होने की वजह से जो वाइडनिंग रहती है वो नैरो हो जाती है। मतलब मेनली क्या होता है, इसके अंदर जो आर्टरीज रहेंगी वो नैरो हो जाएंगी। क्यों, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन मतलब प्लेक का फॉर्मेशन होने की वजह से। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ ली कि इसका मतलब है क्या। अब लिपिड्स को होते कौन कौन से प्रकार के वो देखते हैं। एक तो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं, जो सबसे बड़े लार्जेस्ट लिपोप्रोटीन का एक प्रकार है। ठीक है, वीएलडीएल हुआ, आईडीएल हुआ और एचडीएल हुआ। वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इनमें से ये जो दोनों रहते हैं वो बैड मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आते हैं, और केवल जो एचडीएल रहता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल के अंदर आता है। तो मतलब डिसलिपिडेमिया में क्या होगा, या तो ये तीन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, या तो ये एचडीएल बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेनली कितना होता है, नॉर्मली 40 to 50% रहता है। ठीक है, लेकिन अगर ये 35% से कम हो गया तो अलार्मिंग साइन है किसका, डिसलिपिडेमिया का। भी गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बहुत कम हो गया है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। एक तो ये नॉर्मल से दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी तो मेनली किस में जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर में जाएगा। कॉजेस किसके हम पढ़ेंगे, सेकेंडरी के। भी हाँ, इस बीमारी के कारण कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में बढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसका सेकेंडरी कॉज देखेंगे, हाइपरलिपिडेमिया। मतलब जो लिपिड का काउंट है वो ब्लड में बढ़ गया, किस वजह से हो सकता है, तो लीवर की दो डिसऑर्डर है, लीवर का डिसऑर्डर हुआ है, फैटी लीवर हुआ। ठीक है,
या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ब्लड में, थायराइड मतलब हाइपर थायराइड जो वो हार्मोन है उसका अमाउंट लेवल बढ़ गया, डायबिटीज मेलाइटिस हुआ या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, जिस वजह से क्या होगा, लिपिड का काउंट है जो लेवल है वो क्या हो गया, ब्लड में बढ़ गया। वो हमने ऑल ओवर लिपिड का फैट का देखा। अब लिपिड का ही एक प्रकार क्या है, लिपोप्रोटीन का एक प्रकार क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, वो अगर पर्टिकुलर बढ़ रहे हैं तो किस कारण से बढ़ रहे हैं, अल्कोहलिज्म की वजह से, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से, वही किडनी डिजीज या रीनल फेलियर हुआ, या फिर एब्डोमिनल ओबेसिटी की वजह से हुआ। ठीक है, या जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वो कम हो रहा है, तो वो किस वजह से हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, या फिर मिनोपोज होने के कारण हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसके क्या देखे, मेनली कॉजेज देखे। अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिसलिपिडेमिया के अंदर हम मेनली अब किसके क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, मतलब कोलेस्ट्रॉल का काउंट जो है वो ब्लड में बहुत बढ़ गया है, तो उस वजह से क्या क्या होगा, नाम ही कोलेस्ट्रॉल का काउंट बढ़ा है तो हर जो क्लिनिकल फीचर रहेगा वो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड के इर्द गिर्द रहेगा। ठीक है, जैसे जेंथलिज्मा हुआ जो हमने जॉन्डिस में या फिर लीवर डिजीज में पढ़ा था, उसमें भी क्या हो रहा था, जो लिपिड था अपर आईलिड में वहां पर उसका फॉर्मेशन हो रहा था, वाइट पेचेस ओवर अपर आईलिड, और किसके रहते हैं, वो लिपिड के रहते हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस हुआ, ठीक है, जिसमें जो वाल्व रहती है, जो हार्ट की वाल्व रहती है, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, जिस वजह से क्या होता है, जो आउटफ्लो रहता है, ठीक है, मतलब जो आउटफ्लो रहता है ब्लड का वो हो नहीं पाता प्रॉपर। या फिर तीसरा क्या होगा, एक्सटेंसर डिजिटोरियम जेंथोमास। जेंथोमास मेनली कोलेस्ट्रॉल को मेडिकल टर्म के रूप में लिया जाता है, तो इसमें क्या होगा, जो फिंगर रहती है उन पे वाइट स्पॉट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, और ये वाइट स्पॉट्स किसके होते हैं, लिपिड के होते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक्सटेंसर डिजिटोरम जेंथोमास में क्या होगा, वाइट स्पॉट्स रहेंगे, किस पे, फिंगर पे रहेंगे, और किसके बने हुए रहेंगे, लिपिड के बने हुए रहेंगे। और जेंथोमास हम किसको मेनली बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बोला जाता है मेडिकल टर्म में। फिर है प्री पैटेलर जेंथोमा, वही जो पटेला रहेगी उस पे क्या होगा, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर अचिलिस टेंडन जेंथोमा। अचिलिस टेंडन जो रहता है वो हमारा बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट टेंडन रहता है, और ये होता कहाँ पर है, जो पैर रहती है उसकी एड़ी पे ये टेंडन रहता है। ठीक है, तो वहां पर भी क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो हमने ये किसके क्लिनिकल फीचर्स देखे, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल किस में बढ़ गया है, ब्लड के अंदर बढ़ गया है। तो जितने भी क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे वो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड से कनेक्ट रहेंगे। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर किसके, हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हिपेटोस्प्लिनोमेगेली, जो लीवर और स्प्लीन रहेगा वो उनमें इन्फ्लामेशन हमको देखने को मिलेगा, पैंक्रेटिस देखने को मिल सकता है। अब इसमें भी क्या होगा, इरप्टिव जेंथोमा, मतलब जो लिपिड है उसका एक्यूमुलेशन ऑल ओवर बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है, इससे आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है या फिर कोई कार्डियक डिसऑर्डर हो सकता है। लिपेमिया रेटिनलिस, लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जो रेटिना की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो लिपेमिया रेटिनलिस हुआ। या फिर ब्लड में ही या फिर ब्लड के प्लाज्मा में ही लिपिड का काउंट बढ़ गया है, जिसे हम क्या बोलेंगे, लिपेमिक ब्लड बोलेंगे या फिर लिपेमिक प्लाज्मा बोलेंगे। इसमें ब्लड हल्का सा टर्बिड दिखने लग जाता है, जो टर्बिड डिस्कलरेशन हो जाता है ब्लड का। ठीक है, तो हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे। अब हम पर्टिकुलर के सिम्टम्स देखते हैं। तो इससे क्या है कि भाई कोलेस्ट्रॉल के पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं रहते, बट उससे होने वाली जो आगे कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती हैं। जैसे वही आर्थरोस्क्लेरोसिस, जो आर्टरी रहेगी उसकी क्या हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी, किस वजह से, प्लैक के फॉर्मेशन होने की वजह से। या एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है कि जो हार्ट मसल्स रहती हैं उस पे जो ब्लड फ्लो जा रहा होता है वो कुछ टाइम के लिए रिड्यूस हो जाए। ठीक है, या फिर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, यही जो कंडीशन अगर मतलब लॉन्ग टाइम के लिए बनी रहे, जिससे क्या होगा, प्रोलॉन्ग इस्टेमिया हो जाएगा, मतलब वही ब्लड का फ्लो बहुत लंबे समय तक रिड्यूस रहा, जिससे क्या हो जाएगी, जो हार्ट मसल रहती है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इरिवर्सिबल रहता है और ये रिवर्सिबल रहता है।
अब रिस्क फैक्टर्स हम देखते हैं इसके क्या रहते हैं। जो एज है मेनली मेल में 42 ईयर्स के बाद हमें देखने को मिलता है और फीमेल में 55 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है। या तो गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रखा है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग बढ़ाएंगी इन चीज़ों को, या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। अब हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं। एक तो नॉन फार्मोलॉजिकल, मतलब आप बिना कोई मेडिसिन लिए क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और एक फार्मोलॉजिकल। तो बिना मेडिसिन के लिए आपको मेनली लाइफ स्टाइल में क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सेचुरेटेड फैट हुआ उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, जिसमें वही घी तेल आते हैं उसको, जो उनका इंटेक्ट आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, फाइबर डाइट ज़्यादा लेनी पड़ेगी और वेट को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ये तो हुआ नॉन फार्मोलॉजिकल। अब फार्मोलॉजिकल में हम मेनली क्या देते हैं, स्टेटिन्स देते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, लेवास्टेटिन हुआ या फिर फ्लूओस्टेटिन हुआ। ठीक है, और अदर कोई पर्टिकुलर दवाई मेडिसिन है तो वो क्या है, नियासिन हुआ, विटामिन B5 बोलते हैं जिसे, या फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हम उसे क्या देंगे, टैबलेट्स देंगे। इसका हम थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन देख लेते हैं कि भाई मेनली इसमें क्या दिया जाता है या फिर इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो डिसलिपिडेमिया को हम मेदो रोग के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें वही गुरु अवतर पर हम चिकित्सा करते हैं। तो वटी में आप नॉर्मली आरोग्य वर्धनी दे सकते हो, चूर्ण में आप कुटकी, हरितक्या, विडंग का चूर्ण दे सकते हो, क्वाथ में फल त्रिकादि जो मेनली प्रमेय में दिया जाता है, फिर गुड़ चादी क्वाथ दे सकते हो। आशा वरिष्ठ में भी विडंगा रिष्ट हुआ, अभ्यारिष्ट हुआ, अभ्यारिष्ट वही गुड़ुची का जो क्वाथ हुआ। ठीक है, या फिर गुगलू में मेदोहर गुगलू हुआ या फिर कांचनार गुगलू हुआ। तो ये हम लोग का टॉपिक था डिसलिपिडेमिया।